तो आज हम लोग सीखेंगे मूत्र अश्मरी और उसकी चिकित्सा के बारे में। तो पहले आता है अश्मरी निदान, मतलब उसका कारण क्या है। तत्र संशोधन शीलस्य अपत्य कारणानि ही प्रकुपित्त श्लेष्मा। इसका मतलब है जो व्यक्तिगत पंचकर्म चिकित्सा यानी वमन विरेचन बस्ती, वो जो चिकित्सा है वो चिकित्सा नहीं करवाता अपने जीवन काल में, और अनहेल्दी फूड खाता है, जैसे उसका बाहर का चीज़ खाता है, घर का चीज़ नहीं खाता, घर में अच्छा ठीक तरह से बनता नहीं है, कुछ भी अनहेल्दी फूड खाता है, और जो मांस बहुत ज़्यादा खाता है, जो ज़्यादा दूध पीता है या ज़्यादा मधुर आहार खाता है, जो ऑयली चीज़ जो तेल के पदार्थ है वो ज़्यादा खाता है, या तेज़ चीज़ें जो ज़्यादा खाता है, और जो वज़नदार चीज़ मतलब आयुर्वेदिक में गुरु पदार्थ जो बोलते हैं वो से चीज़ को तो ज़्यादा खाता है, जैसे बर्गर और मीट एग्स। और दिवा स्वप्न ज़्यादा करता है, स्लीपिंग इन द डे टाइम, मतलब दोपहर में जो ज़्यादा सोता है, ऐसे लोग को पथरियाँ ज़्यादा होती हैं। तो अगले में है जो संप्राप्ति, उसका पैथोफिलॉजी, जैसे रोग कैसा बढ़ता है, कौन सा दोष किधर से अपने आप को प्रकोपित करता है। तो प्रकोपित श्लेष्ममूत्र संप्रकुपित अनुप्रविश्य बस्तिम अश्मरी जयति। तो इसका मतलब है जो निदान कारण से कफा जो है जो बढ़ता है और उसको साथ दूसरे अन्य दोषों को भी प्रकोपित करता है, फिर वो प्रकोपित करके बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाके वहाँ पे अपना मूत्र को संग्रहित करके वहाँ पे अश्मरी को बनाता है। कफा से संग्रहित होता है, पित्त से उसको गर्मी मिलती है, जैसे वो पाक होता है, और वात के गुण से वो पथरी बन जाती है। तो अगला आता है कि सामान्य लक्षण, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका सिम्टम्स क्या होता है। तो उसको जब दर्द कहाँ पे होता है, जो मूत्राशय के ऊपरी भाग में पेरिनियम पे, मतलब पीछे, और स्क्रोटल रीजन पे उसको दर्द महसूस होता है, और उसको मूत्र विलंबन करने के वक्त पे उसको मुश्किल होती है, और उसका जो मूत्र रहता है जो बहुत गाढ़ा रहता है, और गोमेद का डोलोमाइट सफ़ेद पत्थर की तरह उसका सफ़ेद रहता है। हाँ, और उसका मूत्र येलोइश कलर रह सकता है, या मूत्र के साथ रक्त भी आ सकता है, और वो मेनली उसको जो दर्द महसूस होता है जब वो कूदता है, भागता है या चढ़ता है, उस वक्त उसको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अगला आता है कफज अश्मरी। उसमें जो उसका दर्द रहता है, जैसे उसको दर्द होता है कि जैसे कोई चुभ रहा है या कुछ मार रहा है या कुछ फूट रहा है, ऐसा उसका दर्द रहता है। और वो जो पथरी रहता है वो जो बहुत बड़ी रहती है और बहुत सफ़ेद रहती है। उसको जब सुश्रुत कंपेयर कर रहा है तो उसको मधुका के फ्लावर को उसके फूल की तरह कंपेयर करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मधुका का फूल और एक्सरे में आयसो जो पथरी है एकदम सेम है। अगला आता है पित्तज अश्मरी। पित्तज अश्मरी में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके ब्लैडर में, मतलब मूत्राशय में, उसको गर्माहट महसूस होती है, और जब वो अपना पेशाब करता है तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ गर्म भाप बाहर आ रही है। उसको आयुर्वेद में उष्णवात कहते हैं, और उसके पतरे थोड़ी सी लाल मात्रा में पाई जाती है, और उसका कैलकुलाई मतलब उसका पतरी जो कहते हैं शुष्रता, उसको बल्लातका के बीज के समान रहता है बोल के बोले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसका बल्लातका का बीज और उसका पतरी एकदम सेम है। तो अगला है वातज अश्मरी। वातज अश्मरी में उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और उसके मूत्राशय में उसको गर्माहट उसको महसूस होती रहती है। उसके दिनचर्या काम को वो करने में बड़ा मुश्किल होता है उसको, और जो पथरी रहती है वो नील रंग की होती है, इरेगुलर रहती है और बहुत सख्त रहती है। और छोटा जो बोलते हैं कि उसका पथरी और उसको कंपेयर करते हैं कदम्बा फूल की माने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कदम्बा फूल और वो पथरी एकदम सेम है। और अगला है शुक्रज अश्मरी, सेमिनल कैलकुलाई। इसको मध्यम वयस में और बुढ़ापे में देखा गया है। ये कैसे होता है, जैसे कि अब कोई संभोग करता है या कुछ ज़्यादा संभोग करता रहता है, कुछ रुकावट हो जाती है, वो टाइम पे वो स्पर्म जो सेमेन जो रहता है वहाँ पे ही रुक के एक शुक्रज अश्मरी पैदा करता है। इसमें वाता दोष का बहुत काम है। जैसे वाता जब वो अपनी दूसरे स्रोतस में चले जाता है या कुछ गलत स्रोतस में भेज देता है अपने वो सेमेन को, तो वो
पेनिस और टेस्टिकल्स के बीच में रहता है और वो सूख जाने के बाद वो पथरी जैसा फॉर्मेशन होता है और वो यूरिनरी ऑरिफाइस जो रास्ता है जो शोत्रस है मूत्राशय से वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। वहाँ से उसको यूचुरेशन करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी पैदा होती है और पेन और स्वेलिंग भी रह सकता है। ये अश्मरी बच्चों में रिलेशंस है, जैसे कफा पित्त और वाता अश्मरी ज़्यादा बच्चों में होते हैं क्योंकि ये दिवा स्वप्न ज़्यादा करते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं और अनहेल्दी खाना भी खाते हैं। एक्सेस फैटी फूड्स जैसे तेल के पदार्थ और मधुर पदार्थ रस पदार्थ वो ज़्यादा खाते हैं और उनका ब्लैडर जो है बहुत छोटा होता है और मसल्स भी नॉट फुल्ली ग्रोन होते हैं, मतलब ज़्यादा से ऐसे बने नहीं रहते, इसलिए उनके इसमें ये अश्मरी ज़्यादा होते हैं। तो अश्मरी चिकित्सा, तो चिकित्सा इसकी क्या है? शोधना चिकित्सा है, स्नेहना स्वेदना स्नेहापाना, लोकल धारणा जो कहाँ पे पथरी हुई है उसका दर्द है वहाँ पे लोकल धारा कर्म कर सकते हैं, अवगाह स्वेदा कर सकते हैं, विरेचना दे सकते हैं, छेदना चिकित्सा कर सकते हैं और शमन औषधि है पाषाण भेदाधिकृता कुशाधिकृता कुलत्याधिकृता वरुणाधिकृता एलाधिक्वाता चंद्रप्रभा वटी गोमूत्र हरितकी। रसौषधिज में पाषाण भिन्न रस और अभ्रक भस्मा। अश्मरी में पथ्य है जो उसे 2 लीटर पानी प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और कुलत्ता दाल और पुराना राइस का सूप और कुलत्ता स्वार से मिलाकर पीना चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम और काम करना चाहिए और विटामिन ए रिच फूड्स खाना चाहिए, नमक पदार्थ को कम करना चाहिए और खाने में फाइबर या प्रोटीन मात्रा को ज़्यादा करना चाहिए। और अपत्य है डोंट, जो नहीं करना चाहिए पथरी रोगी, तो उसको दूध के चीज़ घी और दूध से बनाई हुई कोई भी चीज़ को खाना नहीं चाहिए। पालक नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, कॉलीफ्लावर नहीं खाना चाहिए, कैबेज नहीं खाना चाहिए, मटर को नहीं खाना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए और बाहर धूप में नहीं जाना चाहिए और वेगों को नहीं रोकना चाहिए और बियर चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो कहते हैं उसे नहीं पीना चाहिए। योग से भी हम लोग अश्मरी को चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे धनुरासना, पवन मुक्तासना, वज्रासना, प्राणायामा और मत्स्यासना। तो अब के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।